So, hello everyone, and today we are going to discuss one of the most important topic that is called principle of management. What do you mean by principle of management? मान लो कि आपको किसी ऐसे जगह पे जाना है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, या तो गूगल मैप को फॉलो करोगे या किसी गाइड को अपॉइंट करोगे जो आपको सही रास्ता, सही दिशा और सही समय पे पहुंचा सके। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसे गाइडलाइन का काम करता है फॉर द मैनेजर्स हु कैन गेट देयर वर्क्स डन वेरी इजीली थ्रू देयर सबऑर्डिनेट्स। ओके, उसमें सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, नंबर ऑफ एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर देयर स्किल, एज पर देयर नॉलेज, ठीक है। जिससे क्या होता है, हर पर्सन अपने काम को ईमानदारी से करता है, बिलिंग फुल करता है एंड उसको पूरा भी करके देता है। एंड इससे एक और एडवांटेज होता है फर्म को, दैट इज ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक लोगों में स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है जिससे धीरे धीरे जो नंबर ऑफ वेस्टेजेस है फर्म में वो क्या हो जाती हैं, कम। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। एंड ये किसने बनाया था? हेनरी फ्योल ने, जो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। एंड जब उन्होंने अपना कंपनी में कंट्रीब्यूशन दिया तो धीरे धीरे वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने, ठीक है। जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, और वहां पे एक क्लाइंट आया हुआ है एंड बॉस ने अपने मैनेजर को भेज दिया कि भाई जाओ डील करो एंड कोई भी अपने तरफ से कमिटमेंट मत देना। अब मुझे बताओ, उस मैनेजर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया लेकिन किसी तरीके का पावर नहीं दिया कि अपने हिसाब से वो डील को मैनेज कर सके, तो क्या ऐसे में 100% चांस होगा उस डील को कंप्लीट करने के लिए? नहीं। सो वहां पे कहीं ना कहीं उस बॉस को, उस मैनेजर को कुछ पावर देने चाहिए थे जिससे वो डील को आसानी से क्रैक कर सकता बाय हिज ओन मॉडिफिकेशन और द वे ऑफ communication. Okay, so that's why in a firm it is very importantly said that wherever there is authority there should be a responsibility। क्योंकि अगर किसी को तुम जिम्मेदारी दे दोगे और पावर नहीं दोगे तो वो कभी भी अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाएगा एंड जिसके वजह से कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस भी करने पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ पावर दोगे, लाइक मैनेजर को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं दोगे तो वो उस चीज का मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंटली सेड दैट वेरेवर देयर इज पावर देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द इक्वल लेवल। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। होप सो you have understood, and wherever you have any problem just text.